अरे बेबी देखो वंडरलैंड, मुझे भी जाना है झूले झूलने, चलो अपन भी चलते हैं। बेबी मुझे डर लग रहा है, मैं आपका हाथ पकड़ लूं, बल्कि आपकी गोद में बैठ जाती हूँ। ये येलो वाला चाहिए, देखो येलो येलो मैचिंग मैचिंग। मुझे नहीं बैठना इसमें, पिंक कलर की गाड़ी नहीं है। अरे बेबी आराम से मारो, उनको हर्ट हो रहा है। ये देखो बेबी वंडरलैंड का प्राइस भी, हम भी ट्राई करते हैं। और बेबी तुम्हें पता है प्राइस निकलने के बाद ये प्राइस ऑन स्पॉट देते हैं और यहाँ से कोई भी खाली हाथ घर नहीं जाता। चलो चलो जल्दी करो। ओ बेबी मेरे तो बहुत सारे प्राइस निकले हैं, ये देखो 1000 रुपीज, एक मग। ओह माय गॉड मेरा हावर बोर्ड भी निकला है, ये वाला। बेबी आराम से, मेरा हाथ नहीं छोड़ना। वैसे कितने मजे की चीज है ना ये। आउच, मेरे लग गए, मुझे नहीं खेलना। हेलो गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू आउच फ्लाइट। सभी लोग अपनी सीट की पेटी टाइटली बांध लीजिए। एक्सक्यूज मी, आप मेरी वीडियो बना रहे हैं? आप मेरी वीडियो ना बनाएं। मैं एक मजहबी घराने से हूं, हमारे घर में ये सब अलाउ नहीं है। कोई पुलिस को बुलाइए, मेरी वीडियो बना रहा है। एक्सक्यूज मी सर, कुछ लेंगे आप? कुल्फा? ये क्या होता है, कैसे खाते हैं इसको? नहीं नहीं मैंने कभी नहीं खाया, हम शुरू से डीएचए में रहे ना, हमारे पास नहीं मिलता। आउच 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 आउच। फ्लाइट के अंदर थोड़ा सा टर्बुलेंस आया है। आउच आउच, घबराए मत, सब अपने ऑक्सीजन मास्क लगा ले। आउच आउच। अरे ये क्या, अली ने मेरी स्टोरी लाइक की है। लगता है इसकी मुझ पे गंदी नजरें, ये सारे लड़के होते ही ऐसे। इसके ऊपर तो मैं पुलिस केस करती हूँ। अरे मरियम ने मेरी स्टोरी लाइक की है। सहरा बांध के मैं तो आया रे। सारे अच्छे सिंगर आ गए सेट पर? जी सर, सारे सिंगर आ गए मधुबती सॉन्ग के लिए। चलो शुरू करते हैं, एक्शन। हर हर आके लड़ी बदबदी, कट 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 कट। यार ये तुमने किसको बुला लिया, ओल्ड वर्जन सिंगर को? मैंने तुम्हें कहा था इस बार कुछ नया और हटके सिंगर बुलाना। सॉरी सर। सर मेरे पास ना टीनेजर वॉइस भी है, मैं बुलाती हूँ। नेक्स्ट। कट। मुझे ये एस्थेटिक के चौदह नहीं चाहिए, मुझे एक सिंगर चाहिए, एक ऐसा सिंगर चाहिए जब वो गाए तो हीरा मंडी की सारी तवाइफें दौड़ती चली आए। तुम्हें बस इतनी सी बात समझ नहीं आ रही, मुझे एक सिंगर चाहिए सबसे हटके, सबसे अलग हो। सर चाहत फतेह अली खान को बुलाएं। चाहत फतेह अली खान? ये कौन सा सिंगर है? बदोबदी बदोबदी बदोबदी, अखे लड़ी बदोबदी। यही है मेरा सिंगर, इसी को तो मैं ढूंढ रहा था। अब तक तुमने इसको मुझसे कहां छुपा के रखा हुआ था? अच्छा आप लड़की हैं, वो पिक्चर मैंने देखा ना तो मुझे थोड़ी स्लिम लगी, अभी सामने देखने थोड़ा चबी टाइप। खैर एनीवे मेरा पॉइंट ये है, अगर मेरे भाई से आपकी शादी हो जाती है तो आप ससुराल को मैके को कैसे मैनेज करेगी? आपकी जिंदगी गुजारने का क्या तरीका है? एक्सक्यूज मी, मेरे बॉस की कॉल आ रही, मैं भी आई। अम्मी आपको जो पूछना है जल्दी पूछना है, फिर मेरे को लेट भी, और आपको पता है ऑफिस भी जाना है मुझे। नहीं बस थैंक यू। एक्चुअली मैं बाहर की ऑयली चीजें खाती नहीं हूँ, मैं डाइट पर हूँ। नहीं मैं चाय नहीं पीती, एक्चुअली वो मैं इंपॉर्टेंट ईमेल कर रही हूँ अपने बॉस को, फिर आप लोगों को ज्वाइन करती हूँ। वैसे मेरा भाई हीरा, रिश्तों की कोई कमी नहीं है। अगर मैं अपने ऑफिस में अनाउंस कर दूं शादी के लिए तो लड़कियों की लाइन लग जानी है। झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं, मुझे ऑफिस से लेट भी हो रहा है। बाकी हम घर जाके आपको डिसाइड करके भाई से बता देंगे। वैसे ही मेरे फैसले के बगैर तो कुछ होना भी नहीं है। चलिए अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। ओके जी ओके, अल्लाह हाफिज। ए लड़की मेरी बात ध्यान से सुनो, तुमने मेरे बेटे से शादी करके इस घर में जगह बनाई है, हमारे दिलों में नहीं। मैं तुम जैसी गरीब घर की लड़कियों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। पहले कोई अमीर ज्यादा देख के उसको अपने काबू में करती हो और फिर उसके बैंक बैलेंस को, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा।
ए लड़की मेरी बात ध्यान से सुनो। आज हमारे घर में बिजनेस पार्टी रखी गई है और वहाँ सिर्फ नंबर 1 लोग अलाउ है। तुम जैसे 2 नंबर नहीं तो अपने कमरे में रहना। इससे मिलो। ये है हमारी घर की नौकरानी और बदकिस्मती से मेरे बेटे की बीवी। और ये है तानिया हयात, हमारी बिजनेस पार्टनर। और तुम्हारी सौतन भी। ओ सॉरी आने वाले वक्तों में इस घर की नंबर 1 बहू। भाई दिवे, तुम तो इस घर की नंबर 1 बहू बन नहीं सकी, लेकिन तानिया तुम्हारे लिए नंबर 1 डिटर्जेंट का तोहफा लेकर आई है। ये लो, इसके झाग में दम है तभी तो नंबर 1 है, लेकिन मेरी बहू में तो दम ही नहीं है। ए लड़की, अब बस तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है। या तो ये ब्लैंक चेक लो, मेरी बेटी की जिंदगी से निकल जाओ, या तो हैं ले लिया। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, दूसरा ऑप्शन तो सुन लो। मैं शॉपिंग करके आ गई। हाँ, कौन है यार? तुम आधे घंटे का बोल के गई थी और 3 घंटों में वापस आ रही हो। ओ ये क्या, इतनी सारी शॉपिंग? हाँ, बस आधी शॉपिंग अभी और रह गई है। तुम्हारी ये आधी शॉपिंग है? खैर मेरा छोड़ो, तुम बताओ तुम इस ईद पर क्या पहनने वाले हो? मैं तो ये वाला सूट पहनूंगा। क्या? फिर वही व्हाइट सूट? तुम हर साल यही सूट पहनते हो। क्या करें, हम लड़कों के पास वैरायटीज नहीं होती, इसलिए हम सारे लड़के हर ईद तो व्हाइट सूट ही सिलवा लेते हैं। क्यों, तुम्हें हसीब क्लॉथिंग का नहीं पता? हसीब क्लॉथिंग हसीब क्लॉथिंग पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा और अच्छा ब्रांड है। इनके पास बहुत ही अच्छी वैरायटीज भी होती है, उनका फैब्रिक तो बहुत ही आला है। अरे वाह, इनके पास तो बहुत ज्यादा वैरायटीज है। मेरा तो दिल कर रहा है सब ऑर्डर कर लूं। लेकिन क्या यार, तुम्हें पता तो है कल ईद है, अब इतनी जल्दी ऑर्डर कहाँ से होगा? टेंशन किस बात की है, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही ऑर्डर कर लिए थे। अरे वाह बेगम, ये हुई ना बात। लो जल्दी से दो, इसको ट्राई करता हूँ मैं। ये मैं तुम्हें तब दूंगी जब तुम मुझे पहले ईद की शॉपिंग करवाओगे। क्या कहा? दिलजीत का कॉन्सर्ट हो रहा है? ओह माय गॉड, मैं भी जाऊंगी, लेकिन मेरे पास तो टिकट खरीदने के पैसे ही नहीं है। आइडिया, अपने पापा को फोन करके पैसे मंगवा लेती हूँ। हाँ बेटा। पापा, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, कॉलेज की फीस भरनी थी। अरे बेटा, पिछले हफ्ते तो पैसे भिजवाए थे तुम्हारी फीस के लिए मैंने। अरे नहीं पापा, आप नहीं समझोगे कि वो फीस होती है जिसके बगैर मुझे एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। क्या? अरे नहीं बेटा, तू परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। थैंक यू। चलो गाइस, खड़े क्यों हो? अरे यार, ये क्या मेरा सारा ड्रेस खराब कर दिया तुमने। अब मैं दिलजीत के कॉन्सर्ट में क्या पहन के जाऊंगी? तुम भी ना यार। अब चलो, वैसे लेट हो रहे, मैं बनियान में चली जाऊंगी। साहब जी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अगर आपके पास और कोई काम हो तो मुझे बता दो। वो ना, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। ठीक है। मरना मैं तेरिया वहाँ चुचुंबे सो तेरे प्यार दी मैं चकी हुई है। आज ससुराल में अपने शौहर से लड़के अपने घर आ गई और अपने बच्चों को उनके मामू और खाला के हवाले करके मैं अपनी माँ के पास चली गई। फिर अम्मी के साथ बैठ के मैंने अपने सास और शौहर की बुराइयां करके थोड़ा मैंने अपना पेट हल्का किया। पेट हल्का होने के बाद मुझे चाय की तलब हुई और अपनी भाभी को पूरे घर में ढूंढते हुए उसके पास गई और जाकर मैंने बोला 1 कप चाय बना दो। तो मुझे ऐसे गुस्से से देख के अपने कमरे में गई जैसे मैंने इसको किसी वली में खाना बनाने का बोल दिया हो। लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, अभी जाके अपनी भाई को इसकी शिकायत करती हूँ। फिर क्या, मैंने भी अपने भाई को 1 की चाल लगा के बताई और इमोशनल ब्लैकमेल करा। अगर मेरा इस घर में आना पसंद नहीं है तो अब मैं नहीं आऊंगी। ये सुनते ही मेरा भाई आग बगोला हो गया और अपने रूम में अपनी बेगम से लड़ने चला गया। लड़ते लड़ते जब फसाद बढ़ गया तो मेरी नागिन जैसी भाभी गुस्से में आके अपने बच्चों को लेकर अपने मायके जाने का फैसला करती है और ये सुन के मेरे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अब उसके कमरे में कब्जा करके आराम से सोऊंगी। आपसे मिलूंगे फिर किसी फसादी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे बेटी, ये सामान क्यों पैक कर रही है? अम्मी, वो मैं वापस अपने ससुराल जा रही हूँ। काफी दिन हो गए मुझे मैके में रहते रहते। अम्मी, आप परेशान क्यों हो रही है? वैसे मुझे पता नहीं था कि आप मेरे जाने पे इतना उदास हो जाएंगी। उदास तो होंगी ना बेटी, अगर तू चली जाएगी तो अब घर का सारा काम कौन करेगा? Ladies and gentlemen, welcome to तुम award show presenting by Lungs. Here's are the nomination for Best Actress. सजल, पराया आंगन। हारिस, मैं अपने घर का आंगन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ के आई हूँ, ना कि तुम्हारी अम्मी के ताने सुनने के लिए। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ये बात जाके समझाओ उन्हें। फेरोज खान, मेरी मोहब्बत। तुम हमसे लड़ रहे हो उस 2 टके की लड़की के लिए? वो 2 टके की लड़की नहीं है, वो मेरी मोहब्बत है। द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड गोज टू सजल बाय पराया आंगन। क्या करूं, विप्लव और हाइड एंड सीक गेम इतनी प्यारी बनाई है जिसको खेले बगैर मैं रह ही नहीं सकता। अभी हम ढूंढने वाली टीम में से हमें छुपे हुए लोगों को ढूंढना है। इसी हॉस्पिटल में वो कोई ना कोई चीज बनकर ट्रांसफॉर्म होकर छुपे में होंगे। अरे इसने मूव किया, यही है पंच।
यस। अरे अरे ये तो भाग रहा है, बच के जाएगा कहाँ बेटा, कानून के हाथ लंबे होते हैं। यस 1 किल हो गया। चलो इस वॉशरूम में ढूंढते हैं, शायद टॉयलेट के अंदर कमोड बन के बैठा हुआ हो। वो रहा पंच। नहीं यार ये नहीं है, चलो और ढूंढते हैं। अब वक्त है रिटायर यूज करने का। इस एरो के पीछे जाना है हमें, वो इसी रूम में कहीं ना कहीं छुपा बैठा होगा। वो देखो कमोड, एक रूम में कमोड का क्या काम, यही हो सकता है। पंच। यस पकड़ लिया। यस। क्या सारा दिन भैं भैं करता रहता है, दिख नहीं रहा अभी मैं रीप्ले पे हाइड एंड सीक गेम खेल रहा हूँ। हाँ देखा कितना इंटरेस्टिंग मजे का गेम था। अगर आप लोग भी ये गेम खेलना चाहते हैं बिल्कुल फ्री है, अभी इसको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इसको डाउनलोड करें और गेम प्ले करके खूब एंजॉय करें।